और फिर इस विधानसभा में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को कैंसर होता, कैंसर हॉस्पिटल नहीं, इस पर कोई बात नहीं करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताने आए हैं कि 5 साल पहले आपने उस शख्स को अपने वोटों से नवाज कर कामयाब किया जो पहले राजद से लड़ा था और अपनी जमानत नहीं बचा सका था। आपने उसको 75,000 के करीब वोट दिए, 85,000 के करीब वोट दिए। और मेरा मानना यह कि सीमांचल की जनता गरीब जरूर है और हो सकता है कि उनमें ज़कात निकालने की इतनी इस्तात भी ना हो, मगर सीमांचल की जनता ने सदक़े के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को और उन 4 गद्दारों को कामयाब किया था। भूखे रहकर जिस्म, जिनके बच्चों के जिस्म पर ईद के दिन कपड़े नहीं बनते, उन गरीब जनता ने हम सबको सदका देकर कामयाब किया। ये ज़मीर फरोश अपना ज़मीर किसी के गैरों की चौखट पर जाकर नीलाम करके सीमांचल की जनता को उन्होंने धोखा दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इनके धोखे का जवाब यहां की विधानसभा की जनता भी देगी, कोचा दामन की जनता भी देगी। अब कोचा दामन में तो राजद के नेता आके बोले, हुड़ हुड़ मत करो, हुड़ हुड़ मत करो। अभी तो शुरू हुआ है। ये जनता की बदुआ बहुत बुरी होती है। गरीब को जब तुम धोखा देते ना, उसमें इतनी ताकत तो नहीं रहती कि तुम्हारे नजरों में नजर मिलाकर कभी कुछ बात बोल दे, मगर वो बोलता, अल्लाह मैं मजलूम हूं, मेरे दिल का हाल तू जानता है। जिन जालिमों ने मुझे धोखा दिया, अब तू उसको देख ले। अब अल्लाह देखेगा, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आप। 6 करोड़ लिए क्या तुम्हारे को बस हो गया? खबर में काम आएगा, औलाद को काम में आएगा। अरे ये जो गरीब लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़पते हैं, अस्पताल नहीं होने की बिना पर एक्सीडेंट होता तो दम तोड़ देते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं मिलती रोड के ऊपर, जो अपनी नई दुल्हनों को छोड़कर भारत के कोने कोने में चले जाते हैं शादी के 10-12 दिन के बाद। तुमको इनकी जज्बात की भी कदर नहीं रही। मेरे भाई, जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि मैं सीमांचल को इसलिए नहीं आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं या किसी हैदराबाद के लोग को लाकर यहां पर चुनाव लड़ाऊं। मैं सीमांचल को आकर वोट देने की बात इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैं अपने जमीर को जाकर बेच दूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा शख्स माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लड़ाई सीमांचल में एक यहां पर आपकी लीडरशिप बने। कब तक हम पटना में बैठने वाले इन राजाओं को वोट देंगे जो तुम्हारे गम को नहीं समझते? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों और बिलखुसूस नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है, याद रखो। आने वाला कल तुम्हारा होगा नौजवानों। तुमको इसकी लड़ाई में आगे बढ़कर अपने आप को कामयाब करना है। बुजुर्गों, आप अपने आप को अगर नहीं देखना चाहते तो इन बच्चों की सूरत को देखकर मजलिस को दोबारा वोट आपको देना पड़ेगा। ये मुस्तकबिल इन बच्चों का है, ये मुस्तकबिल उन मासूम बच्चों का है जिनके पास स्कूल नहीं है। ये मुस्तकबिल और आपको वोट देना है इंसाफ के नाम पर। आप इंसाफ को कामयाब करेंगे, आप जालिम को कामयाब नहीं करेंगे। आप इंसाफ के नाम पे वोट देंगे ताकि मजलूम को इंसाफ मिले और जालिम को शिकस्त मिले। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि इंसाफ कामयाब हो जाए और गद्दार हार जाए। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रह सके।
इंसाफ को कामयाब करना है, नफरत को कामयाब होने नहीं देना है। इंसाफ को कामयाब करना है और मोदी, नीतीश और चिराग पासवान और कुशवाहा को हराना है। ये काम आपको करना है। इंसाफ को आप कामयाब करेंगे तो आपकी सीमांचल की सरजमीन पर आपकी एक सियासी क़यादत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। लीडर आप बनेंगे, नेता आप बनेंगे और हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर, सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार, बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये बात सच है। आप खामोश बैठिए, मगर सच्चाई यही है कि आपका कोई नेता नहीं है। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सब नाराज हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो हैदराबाद 1800 किलोमीटर से दूर आकर यहां पर बार बार कह रहा है कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए? क्या भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने अपने छाती को मारकर नहीं कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पसमानदा नेता मैं हूं? नहीं कहा था मोदी ने। देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हूं? कभी नहीं रहूंगा। जो सच्चा मुसलमान है वो किसी हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई के खिलाफ नहीं हो सकता। वो मेरा लड़ाई से बोल इतना ही है, मेरे भाई मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, मेरा मुझे बराबरी मिलनी चाहिए। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं भीख नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर इन पटना में बैठने वाले जालिमों के, इनके सामने ठहर कर इनके हाथों से अपना हक छीन कर सीमांचल को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात हम कर रहे हैं। कौन सी बुरी बात हो रही है बताओ? कौन सी बुरी बात हम कर रहे हैं? नहीं, मजलिस ये कर रही है, मजलिस वो कर रही है। अरे मजलिस क्या नहीं कर सकती हम जानते। मजलिस सीमांचल को, बिहार को आई आपको नेता बनाने के लिए, और ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खास तौर से हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, आप एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हमारे जाने के बाद, मेरी सभा के बाद अक्सर क्या होता है कि 2-3 दिन तक शैतान मसरूफ रहता है। मेरे जाने के बाद 2-3 दिन शैतान तो रोज ही मसरूफ रहता, मगर ज्यादा मसरूफ हो जाता है शैतान। क्योंकि बड़ा शैतान जो पटना में बैठा है बोलता है जा यहां पर जा, ये आया था एक दाढ़ी टोपी पहनकर भड़काऊ भाषण दिया था, जाकर बात कर, फैला, झूठ फैला। तो जब शैतान आएगा तो उसको बिठाकर चाय पिलाकर उसको बोलना, देख गद्दारों का साथ तो यहां की जनता देने वाली नहीं है, गद्दारों का साथ तो जनता देने वाली नहीं है। जिसने आपके जज्बात को, आपकी कुर्बानियों को ले जाकर किसी के पास बेच दिया, आप उससे कहिए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं जो देख रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान की क़ियादत में सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस को, उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहां से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, मोदी जी
आपने वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी खानकाह, दरगाह और कब्रस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके जरिए से हमारी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। मेरे भाई, मुत्तहिद रहिए। आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में जो लोग कहते थे ये ओवैसी क्या करेगा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मुझे बोलने की सलाहियत से नवाजा और मैंने भारत की पार्लियामेंट में आप तमाम की तरफ से खड़े होकर कहा हम इस काले कानून को नहीं मानते, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के बना हुए संविधान के खिलाफ है। मैंने दस्तूरी कानूनी दलाइल देकर इस वक्फ कानून के एक एक सेक्शन की धज्जियां उड़ाकर आखिर में कहा, सुनो मोदी, अमित शाह, हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। मैंने उस कानून को फाड़ कर भारत की पार्लियामेंट में रख दिया। फिर जब कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, 128 पेजेस की रिपोर्ट मैंने लिख कर दी। 128 पेजेस की रिपोर्ट। अगर कोई पढ़ना चाहता है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक 44 तरमीमात पर एक तरमीम के ऊपर 4-4, 5-5 सफे मैंने लिखे। मुकलाओं के साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर। मेरे भाई, आपको हमारे साथ इस लड़ाई में साथ देना है। आप साथ हैं हमारे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि और पहले से ज्यादा तादाद में आप हमारा साथ देंगे। और कोई बोलेगा तौसीफ आलम के बारे में, हां, तौसीफ आलम 4 मर्तबा के विधायक थे। अब की बार जब विधायक बनेंगे और उस 4 मर्तबा में फर्क क्या होगा? क्या फर्क होगा? सुनो, विधानसभा की गयूर अवाम, 4 मर्तबा जब तुमने विधायक बनाया तो ऐसी पार्टी से जीते थे जिसको बोलने की इजाजत नहीं थी। अब की बार वो जीतेगा तो तुम्हारे दिल में जो छुपा हुआ गम होगा उसको तौसीफ आलम बिहार की विधानसभा में जाकर बोलेगा। वो हकीकी मानों में तुम्हारा विधायक होगा। फर्क इतना ही है, वो पार्टी का नुमाइंदा था, अब तुम्हारा आवाज बनकर जाएगा बिहार की विधानसभा में इंशाअल्लाह होगा। और जो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं, मेरे भाई, हमको ये बता दो, आप हर अजमी समुदाय की सियासत कर रहा, भ्रष्टाचार की बात अगर होती है तो क्या 6 करोड़ लेकर बहादुरगंज की जनता को धोखा देना भ्रष्टाचार है या नहीं? बताओ हमको आप, ये भ्रष्टाचार है नहीं है? बताओ कि कोई तुम्हारे वोट को बेचता है गैरों के पास। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ कि इन जालिमों ने 6 करोड़ लेकर अपना जमीर, अपना ईमान, सब कुछ बेच दिया। अब तुम किस मुंह से आकर इस जनता के सामने बोलोगे कि वोट दो हमको? किस मुंह से आओगे? बहरहाल मुझे यकीन है कि आप लोग इनकी जमानत को जब्त करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां से अपने विधायक को, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, जनाब तौसीफ आलम साहब को 75,000 से ज्यादा वोट दिलाकर इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेंगे। कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे। कहीं घर जाकर भूल तो नहीं जाएंगे? ये मेरी बात को अपने आप घर में पहुंचाएंगे, अपने गांव तक पहुंचाएंगे, आप पूरे सीमांचल में हमारी बात को पहुंचाएंगे।
तो फिर यकीन कर लीजिए कि आपकी बात मोदी तक भी पहुंच चुकी है कि अब सीमांचल में इनकलाब आने वाला है। और जो हुर बोल रहे हैं, तुम्हारा भी काम होगा, फिक्र मत करो। अभी हम यहां से दरभंगा जा रहे हैं और फिर कल और भी है मुख्तलिफ मुकामात पर जा रहे। ये लोग समझ रहे थे कि ओवैसी और अख्तर अली ईमान सिर्फ सीमांचल में फिर लेंगे। हम सीमांचल में हमारी इंसाफ की यात्रा को निकाले। नुक्कड़ सभा करने जा रहे थे, वो जन सैलाब में तब्दील हो गया। हजारों की तादाद में जनता निकल कर आई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि बारिश के बावजूद भी आप यहां पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद। गद्दार मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद।